मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिढ़वा ने लखनऊ में जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिया प्रशिक्षण। विधानसभा लोकसभा के निर्वाचन की मतदाता सूची को त्रुटि रहित अपडेट रखने के लिए दिया जा रहा है प्रशिक्षण। भारत निर्वाचन आयोग के कार्यक्रमों और दिशा निर्देशों से अवगत कराया। प्रशिक्षण में मतदाता सूची अपडेट करने, मतदेय स्थलों को संभाजन करने और निर्वाचन संबंधित कानूनों की जानकारी दी गई। उन्होंने प्रत्येक मतदेय स्थल पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की संख्या सुनिश्चित करने और परिवार के सदस्यों का नाम एक ही पोलिंग बूथ में दर्ज कराने के दिए निर्देश। मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने, बीएलओ की नियुक्ति नियमानुसार करने और राजनीतिक दलों के साथ बैठक करने पर जोर दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारियों को ईआरओ नेट, बीएलओ ऐप और वोटर हेल्पलाइन ऐप की जानकारी दी गई। पहली बार जिला निर्वाचन अधिकारियों का भौतिक प्रशिक्षण कराया जा रहा है ताकि मतदाता सूची पुनरीक्षण के समय मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो। नागरिकों से फॉर्म भरवाते समय सही जानकारी दर्ज कराने और फॉर्म 6, 7 व 8 से संबंधित जानकारी प्रसारित करने को कहा गया। 31 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी यहाँ आए हुए हैं। इनका 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ है और ये प्रशिक्षण कार्यक्रम इनकी जो हमारे यहाँ वोटर लिस्टें बनती हैं, पोलिंग स्टेशंस बनते हैं, उनमें सामान्यतः कुछ कमियाँ रहती हैं। वो ठीक से बने वोटर लिस्ट, उसमें सभी लोगों के नाम जुड़े रहें। जिन लोगों की मृत्यु हो गई या जो वहाँ से स्थानांतरित होकर चले गए उनके नाम चले जाएं, फ़ोटो सही हो, नाम सही हो, पोलिंग स्टेशन सही से बने। और अब जो भारत निर्वाचन आयोग ने नए निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी पोलिंग स्टेशन में 1200 से अधिक वोटर्स नहीं होंगे। पिछले साल लोकसभा चुनाव हुआ था, उस समय मानक 1500 वोटर्स का था। तो इसका मतलब ये हुआ कि काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे उत्तर प्रदेश में पोलिंग स्टेशन नए बनेंगे। आज की तारीख में हमारे यहाँ 1,62,462 पोलिंग स्टेशन हैं उत्तर प्रदेश में और लगभग 19,500 के आसपास नए पोलिंग स्टेशन बनेंगे। पोलिंग स्टेशन अच्छी जगहों में बने, ऐसे बने कि किसी भी मतदाता को 2 किलोमीटर से अधिक चलना ना पड़े, दिक्कत ना हो और आसानी से लोग पहुंच सकें। तो आज का जो ट्रेनिंग कार्यक्रम है, तो सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को संविधान के क्या प्रावधान हैं जिसके अंतर्गत वोटर लिस्टें बनती हैं, हमारा अधिनियम कौन सा है, एक्ट कौन सा है, उसके क्या प्रोविजंस हैं, रूल्स क्या हैं, रूल्स की क्या प्रोविजंस हैं, इलेक्शन कमीशन के अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होते हैं और उससे एक फिर मैनुअल बनते हैं। तो हमारे जो वोटर लिस्ट है हम लोग इलेक्टोरल रोल बोलते हैं, इलेक्टोरल रोल मैनुअल है 2023 का। इसी तरह पोलिंग स्टेशन मैनुअल है 2020 का। तो काफ़ी ज़्यादा प्रावधान है, काफ़ी उसका जो नंबर है, तो उस हर प्रावधान की सही जानकारी सभी ज़िला निर्वाचन अधिकारियों को हो। बहुत से ऐसे ज़िला निर्वाचन अधिकारी हैं जो पहली बार डीएम बने हैं, उनके लिए बिल्कुल नया होगा, लेकिन जो पहले से भी अधिकारी इस पोस्ट में, उनके लिए भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इतनी स्पष्टता लोगों को नहीं रहती। तो आज के जो हमारा दोपहर से पहले का सेशन था, उसमें हमने संविधान के प्रावधान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स 1960 और अलग अलग इंस्ट्रक्शंस आयोग की, उनसे सबको परिचय कराया, उनकी जो शंकाएँ थी उनका समाधान किया। और अब सेशन में ईआरओ नेट है, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है, पूरे भारत में जितनी हमारी वोटर लिस्टें बनती हैं उसके माध्यम से बनती हैं। उसको सही ढंग से चलाना सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आए। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो एसडीएम स्तर के अधिकारी होते हैं, जो एक्चुअल में निर्णय लेते हैं किसी का नाम बढ़ाने का, काटने का, वो कैसे अपना काम करते हैं उसकी जानकारी भी दी जाएगी। बूथ लेवल ऑफिसर्स जो घरों में जाते हैं, वोटर्स की जांच करते हैं, स्थलीय जांच करते हैं, वो बीएलओ ऐप, एक मोबाइल बेस्ड ऐप है, उसके माध्यम से अपनी रिपोर्टें देते हैं। वो किस तरह से अपना काम करते हैं उसकी भी जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दी जाएगी। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण काम है जो हमारा इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसको हम एपिक बोलते हैं,
वो समय से सारे वोटर्स को पहुंच जाए, घरों में उनको मिल जाए, उसको कैसे हम एफिशिएंटली पहुंचा सकते हैं, उसमें जो थोड़ी बहुत त्रुटियां रहती है उसको कैसे दूर कर सकते हैं। और एक इस सबसे प्रक्रिया से जुड़ी जो शिकायतें हमारे पास आती हैं नेशनल ग्रीवांस सर्विस पोर्टल, उसमें जो शिकायतें आती हैं उसका गुणवत्तापूर्वक और समयबद्ध ढंग से निस्तारण हो, जिससे हमारे सिटीज़न संतुष्ट हों। उनका फीडबैक आता है, उस फीडबैक के बेसिस पे एक रेटिंग बनती है हर स्टेट की, हर ज़िले की, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की, वो कैसे बेहतर से बेहतर हो। आज की तारीख में हम टॉप 3 स्टेट्स में उत्तर प्रदेश है, लेकिन हम बेस्ट रेटिंग कैसे लें, ज़िला बेस्ट रेटिंग कैसे लें, उसके किस तरह से। या ऐसी शिकायत आती है कि उनको पोलिंग स्टेशन पे जाने पे पता लगा कि उनका पहले पिछली बार तो यहाँ वोट था, इस बार कहीं और वोट है, तो दिक्कतें होती हैं। ये दिक्कतें ना हो। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग के ये सख्त निर्देश हैं कि जो हमारे वोटर जाते हैं पोलिंग स्टेशन पे, तो उनको मिनिमम फैसिलिटी पोलिंग स्टेशन पे मिले, पीने का साफ पानी मिले, महिला पुरुष के अलग अलग शौचालय मिले, वहाँ रैंप बने और जिससे दिव्यांगजनों की, अगर उनको हम व्हील चेयर के माध्यम से ले जा रहे हैं तो जा सकें पोलिंग स्टेशन के अंदर, फर्नीचर पर्याप्त हो, वहाँ लाइट की पर्याप्त सुविधा रहे, वहाँ प्रॉपर साइनेजेस हों, तो इनको एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ AMF बोलते हैं। आज की तारीख में 99% के आसपास पोलिंग स्टेशन पे सातों AMF हैं, लेकिन निर्देश है कि 100% पोलिंग स्टेशन पे AMF होना चाहिए। जिन कैसे मॉनिटरिंग ये करें कि उनको पता लगे किस पोलिंग स्टेशन में कौन सी फैसिलिटी नहीं है, और फिर ये जो समय हमारे पास इलेक्शन तक है, इस दौरान उस फैसिलिटी को वहाँ पूरा करें। इसके अलावा एक्सटेंडेड मिनिमम फैसिलिटीज़ भी हैं 20-22, उस पर भी लोगों को ट्रेनिंग के माध्यम से सेंसिटाइज कर रहे हैं कि उस पर भी निगरानी रखें। जिला निर्वाचन अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को बनाया जाता है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बहुत ज़्यादा बिजी हैं, सारे विभागों की कुछ ना कुछ समितियों के अध्यक्ष हैं, उनके पास समय कम रहता है। तो आज का जो हमने ट्रेनिंग एक दिन का बुलाने का आशय यही है कि बड़े फोकस्ड वे में उनका पूरा ध्यान इलेक्शन, इलेक्टोरल रोल, पोलिंग स्टेशन के प्रावधानों की तरफ हम दिला पाए। और ये पहली बार हुआ है उत्तर प्रदेश में कि इलेक्शन के समय के अलावा वोटर लिस्टों को लेकर पोलिंग स्टेशन तो अच्छे बने, इसको लेके शिकायतों का निस्तारण अच्छा हो सिटीजन्स का, इसको लेके हमने एक दिन का प्रशिक्षण किया है। इसको हमने पूरे उत्तर प्रदेश में 3 चरणों में किया। सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िलों के लिए मेरठ में हमने 7 जुलाई को एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़िलों के लिए फिर हमने 11 जुलाई को वाराणसी में इसका आयोजित किया था, और जो बचे हुए ज़िले हैं उनको आज लखनऊ में बुलाया था। तो हमारे 31 आज जिला निर्वाचन अधिकारी में उपस्थित हुए हैं, और हमें उम्मीद है कि आज का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा उससे बहुत लाभ इनको मिलेगा। और प्रशिक्षण के अंतिम जो हमारा आधा घंटा है उसमें हम मूल्यांकन भी एक टेस्ट के माध्यम से करते हैं कि जो दिन भर की ट्रेनिंग हुई उसमें कितना लोग ग्रहण कर पाए। इससे पहले हमने सारे 403 विधानसभाओं के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी, उनका भी एक दिन का ट्रेनिंग किया था। वो भी 3 चरणों में किया था, लखनऊ में ही हुआ था। सो उसमें हमने सभी EROs को ट्रेनिंग किया। दूसरे फेज़ में हमने 3 चरणों में सारे ज़िला निर्वाचन अधिकारियों को किया, और इसके बाद निर्देश ये हैं कि ज़िले में जो उप जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, ADM स्तर के एक अधिकारी रहते हैं उनका, और हर ERO के साथ 5-6 AERO हैं, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी, जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, BDO, ABS इस तरह के अधिकारी, उनका प्रशिक्षण जिलों में किया जाए। BLO जो घर घर जाते हैं, हर पोलिंग स्टेशन के लिए एक अलग से पृथक BLO है, उन BLO का भी छोटे ग्रुप्स में अच्छे से प्रशिक्षण हो, ताकि जानकारी सभी कर्मचारी अधिकारियों को रहे, और उसके बाद समीक्षा हम लोग अच्छे ढंग से कर पाएँ। और प्रयास ये कि अगला इलेक्शन में इतना बेहतर ढंग से हम करें कि शिकायतें जो प्राय थोड़ी बहुत रहती हैं वो ना रहे, और हमारा वोटिंग परसेंटेज अच्छा हो, महिलाओं का एनरोलमेंट वोटर लिस्ट में, दिव्यांगजन का एनरोलमेंट, थर्ड जेंडर का एनरोलमेंट, और 18 साल 19 साल के जो युवा हैं उनका एनरोलमेंट भी पर्याप्त मात्रा में हो, जिससे हमारी
जो वोटर लिस्ट है वो इंक्लूसिव हो, सभी लोग हों, जैसे समाज में जिस प्रोपोर्शन में लोग हैं वो सब हमारी वोटर लिस्ट में भी रिफ्लेक्ट करें। ये भी आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम में